खुलेआम घुसखोरी को प्रमोट किया जा रहा है और चुनाव आयोग आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरीके से बैठा हुआ है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और मेरी कोई सहानुभूति चुनाव आयोग के साथ नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रही हो मेरी बात तो बुरी लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने एक जमाना था, मैं आपको बता दूं कि जब इस देश के अंदर चुनाव आयोग क्या करता था। अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते थे। जब तक चुनाव और कैंडिडेट रहते थे तब तक उनकी फिल्में दूरदर्शन पे नहीं आती थी, क्योंकि चुनाव आयोग का यह मानना था कि जब उनकी फिल्में आएंगी तो इसका अनड्यू एडवांटेज उस कैंडिडेट को मिलेगा जो उस फिल्म में काम कर रहा है। यहां तक कि जब महाभारत सीरियल चल रहा था तो महाभारत सीरियल को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने की बात की गई। बी.आर. चोपड़ा भागे भागे इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका जो वो समय है, उसमें जो चक्र आता है, ये दरअसल जनता दल का सिंबल है और ये रोज ये उनको फायदा पहुंचाएगा। ये थी हमारे देश के अंदर चुनाव आयोग की निष्पक्षता। हो सकता है उसमें कुछ चुनाव आयुक्त गड़बड़ भी हुए हो, उन लोगों ने कुछ सरकारों को फायदा भी पहुंचाया हो, लेकिन मोर और लेस कभी किसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़ा किया था। हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भयानक आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग पूरी बेशर्मी के साथ अब तो चोरी की जगह डकैती कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि डकैती कर रहे हैं। तो साफ साफ अब वो ये कहता है कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि माँ बहनों की जो प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें, इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट नहीं अच्छा था, इसका ये भी मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की थी, इसका ये भी मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाके प्रबंधन अच्छा किया। ये सब कुछ ठीक है, ये सब, लेकिन ये जो एडेड एडवांटेज मिलता है कि आप पोलिंग बूथ पर आपने जीविका दीदी को लगा दिया, वो सबको बता रही कैसे आपके खाते में ₹1000 पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये जो है ये दरअसल चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करने की कोशिश है और उनके खातों में पैसा पहुंचना ये एक तरीके का अपराध है और ये रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकेगा तो जैसा मैंने कहा, भारत के लोकतंत्र को अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर देगा और भारत की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, उसका भट्ठा बैठ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर प्रॉमिस किया गया पैसे देने की महिलाओं के खाते में, आज तक महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे पाई ठीक से पैसा। मैंने अभी 2 दिन पहले टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि पहले के जो चुनाव होते थे वो लोकतांत्रिक वातावरण में चुनाव होते थे। आज के जो चुनाव हो रहे हैं वो अधिनायकवादी वातावरण में चुनाव हो रहे हैं, जहां चुनाव आयोग भी उनका है, सारी सुविधाएं भी उनके पक्ष में हैं। आप विपक्षी पार्टियों के खातों को सीज कर देते हैं, चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का खाता सीज कर लेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेगा वो? उसके पास जो फंड आता है